फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है और आज मैं चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस नाउ 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। यहाँ पे वो कह रहा है कि y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और हमें y की वैल्यू 10 दी हुई है जब x की वैल्यू 2 है और हमें निकालना है कि इक्वेशन निकालनी है जो दो x और y को कनेक्ट करी है। तो यहाँ पे हम करेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये वाला साइन प्रोपोर्शनैलिटी का है, प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन है। तो अब यहाँ पे ये जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा k में, तो ये हो जाएगा kx। यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है और फिर हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है y इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 2, तो हम इन वैल्यूज़ को उनकी जगहों पर रखेंगे। y की वैल्यू 10 थी तो हमने 10 रख दिया और k को अभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन जो कनेक्ट करेंगे x एंड y को वो निकालेंगे। तो यहाँ पे 10 बराबर है k2 के, तो अब यहाँ 10 डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि ये नीचे जाके डिवाइड होगा। फिर k की वैल्यू आएगी 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो k की वैल्यू आ गई 5। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू आई है 5, तो हम रखेंगे y इज इक्वल्स टू 5x। अब हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें यहाँ पे पार्ट नंबर 2 दिया है, द वैल्यू ऑफ y इज़ व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमें कह रहा है कि जब हमारे पास x की वैल्यू 10 है तो हमें कह रहा है कि वो y निकालो। तो जैसा हमें पीछे गिवन था y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमें गिवन थी 5 और x की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे y इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू आ गई 10, y इक्वल्स टू 5 10 ज़ा 50, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 50 और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे अब हमें पार्ट 3 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 60। वो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है जब हमें y गिवन है 60। तो जो हमें रिपीटेशन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू 5x y, अब y की वैल्यू लिखेंगे 60 इक्वल्स टू 5x। अब यहाँ 60 के नीचे चला जाएगा 5 ताकि x की वैल्यू आ सके। हमेशा इक्वल्स टू के इस तरफ जो भी नंबर होता है और राइट साइड पे जो नंबर होता है वो नीचे जाके लेफ़्ट साइड पे डिवाइड होता है। तो 60 डिवाइड बाई 5 होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस नाउ 1 का। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ 2 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल्स टू 5 when x is equals to 2 find the value of y when x is equals to 7। ये कह रहा है कि y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, उसमें हमें y की वैल्यू दी हुई है 5 और जबकि x की वैल्यू है 2। अब वो कह रहा है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है जब हमें x की वैल्यू दी हुई है 7। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये बताया था मैंने पहले भी कि ये वाला साइन प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन k में चला जाता है और ये हमेशा k कांस्टेंट होता है। k कांस्टेंट होता है तो ही इक्वेशन बनती है और इक्वेशन की मदद से हम उसके दिया हुआ पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें जो y की वैल्यू दी हुई है वो है 5, y की जगह 5 लिखेंगे और k x की जगह 2। k यहाँ पे कांस्टेंट है तो k की वैल्यू निकालने के बाद हम जो है इक्वेशन निकालेंगे, वो लीनियर इक्वेशन होगी। उस लीनियर इक्वेशन की मदद से हम वैल्यू निकालेंगे y की। तो 5 के नीचे चला जाएगा 2 और ये हो जाएगा k, यहाँ पे ये आ जाएगा 2.5
इक्वल्स टू के। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है आगे, अब वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 7। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब हमने ये निकाल लिया 2.5 के, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 2.5 आ गई है, तो और x, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन की मदद से हम y की वैल्यू निकालेंगे जब हमारे पास x गिवन है। x की वैल्यू 7 है, तो y इज इक्वल्स टू 2.5x। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन x इक्वल्स टू 7। नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ये लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकालनी है और x की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू है 7, तो x की वैल्यू 7 रख के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आ रहा है y इक्वल्स टू 17.5। तो यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 17.5। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। वो हमें कह रहा है कि y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो हमें उसने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें दो वैल्यूज़ गिवन है x और y की, जिसकी मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन की मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे जब x की वैल्यू 4 दी हुई है तो y की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें दी हुई है दो वैल्यूज़ 5, जब x है 5 और y है 30, तो हम निकालेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, पिछले 2 क्वेश्चंस में भी बताया था। अब ये चेंज हो जाता है x में, और ये यहाँ पे x कांस्टेंट होता है। x की वैल्यू निकालने के बाद ही एक कनेक्टिंग इक्वेशन आती है जिसकी मदद से डिफरेंट पार्ट सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है 30 और x की वैल्यू दी हुई है 5, तो यहाँ पे राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाती है, तो 5 1 5, 5 6 30, k की वैल्यू आ गई 6, और फिर यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू 6x। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे कि x की वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 4। अब वो हमें इस इक्वेशन की मदद से हम ये निकालेंगे y इज इक्वल्स टू 6x। x की जो वैल्यू है वो 4 है, x की वैल्यू की जगह 4 लिखेंगे, और 6 4 था 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। यहाँ पे हमारे पास आ गया 24। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें दिया हुआ है हमें व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 हमने निकालना है y की वैल्यू। रिपीट होगा, y इज इक्वल्स टू 6x। 6 जो है वो k की वैल्यू है। अब y की वैल्यू हमने निकाली है तो 7 करेंगे। अब हमें दी हुई है 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमारे पास आ गई x की वैल्यू की मदद से हमने जो y की वैल्यू निकाली है वो आ गई 42। हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें x की वैल्यू की मदद से हमने y की वैल्यू निकाली। एक में 42 आई, एक में 24, इसमें आ गई 42। साथ ही साथ हम टेबल कंप्लीट करते जाएंगे। अब हमें कह रहा है कि y की वैल्यू गिवन है 48, जब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब वो हमें कह रहा है कि y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू निकालनी है, तो वो इक्वेशन जो हमने निकाली थी उसी की मदद से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। x, अच्छा, अब यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 48 और 6x। राइट साइड वाली वैल्यू नीचे लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये हो जाएगी डिवाइड, नीचे जाके यहाँ पे हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब यहाँ पे 48 डिवाइड बाय 6,
हमारे पास आ रहा है 8, x की वैल्यू आ गई 8, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 8। पार्ट नंबर 4 है, y की वैल्यू हमें 57 दी हुई है। जब हमने x की वैल्यू निकालनी है, y इक्वेशन वही रहेगी जो हमने शुरू में निकालनी थी। y की वैल्यू 57, 6 और x। 6 नीचे जाके डिवाइड होगा क्योंकि राइट साइड वाली वैल्यू नीचे जाके डिवाइड होती है। अब यहाँ पे होगा 57 डिवाइड बाय 6, 606, 57, 9.5। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई x की वैल्यू 9.5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस नाउ 1 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, मस्ता, अल्लाह हाफिज़।